सर, हेमंत सरकार का कहना है कि सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार इस मामले को लटका रही है, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ऐसा है कि यदि आप इसके तह पर जाएंगे तो विशुद्ध रूप से आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो कितना इस विषय पर गंभीर है। ट्राइबल आइडेंटिफाई एज ए कैरेक्टर, नॉट एज ए रिलीजन, नॉट एज ए कास्ट, क्योंकि डिफरेंट 700 से अधिक कम्युनिटी है ट्राइबल, है ना। वो लेह लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, सभी स्थानों में उनके एक कैरेक्टर डिफाइंड किए गए हैं, उसके अनुसार वो है। तो अब इस तरह के विषय सिर्फ एक प्रदेश का या एक आध प्रदेश का नहीं हो सकता है, ये सारे ये का अपने स्थान पर। यदि मान लीजिए सिर्फ झारखंड में ही ट्राइबल होते तो उस पर एक विषय ये आता कि इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। पूरे देश में 700 से अधिक समूह हैं और सबके कैरेक्टर ट्राइबल के हैं, ट्राइबल है, लेकिन उनके अलग अलग तरीके से परंपराएं हैं। तो उसको आप रिलीजन्स में एक तरीके से कवर करने का जो आपका इस समय का जो मांग है, वो न संवैधानिक तरीके से कहा जाएगा इस समय, और ना ही ये कहा जाएगा कि आप ट्राइबल के हितों पर बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल फोरम बना करके पूरे देश में सारे ट्राइबल के हितों को ध्यान में रख करके करना चाहिए, सारे ट्राइबल के हितों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये मुद्दे राजनीतिक नहीं, ये मुद्दे उनके भविष्य को किस ओर ले जाएगा, किस तरीके से ले जाएगा और कैसे ले जाएगा। जो परंपरागत ढंग से मान्यता रखने वाले, उनको अपनी परंपरा के साथ, क्योंकि उसकी एक धार्मिक स्वतंत्रता है, मान सकते हैं, लेकिन उसको आप डिवाइड करके नहीं देख सकते, रिलीजन बेस्ड नहीं देख सकते। जैसे ही रिलीजन बेस्ड देखेंगे तो वो सारा डिवाइड दिखेगा, फिर वो कॉमन 700 ग्रुप कहाँ से दिखेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये मांग करने के पीछे उसकी मंशा क्या है, कि वो ट्राइबल को यूनाइटेड वे में देखना चाहते हैं या नहीं। ट्राइबल को यूनाइटेड वे में देखना चाहिए तो बृहद फोरम की बात करना चाहिए, एक स्टेट से सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए बात नहीं करना चाहिए। अब हम सिर्फ इस तरीके से नहीं कर सकते। हम जब ट्राइबल अफेयर्स की बात करते हैं तो हमें हमारी कंपल्सन्स भी है, जिम्मेदारी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारी ड्यूटी भी है कि हम पूरे 700 से अधिक समूह देश में रहने वाले सबके बारे में एक नीति अपना करके क्या कर सकते हैं। सबको अलग अलग करके हम नहीं सोच सकते, एज ए ट्राइबल सबके बारे में सोचना है। सर, सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के हर एक मंत्री की अलग से मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी खास नज़र होती है, और आप उस कैबिनेट में उनके सहयोगी हैं। इन बीते 4 वर्षों में आपका अनुभव, क्या अलग अनुभव रहा, वो कुछ साझा करें। देखिए, प्रधानमंत्री आउटकम बेस्ड है, फोकस्ड है, विजन के साथ काम करने वाले हैं, टीम वर्क पर विश्वास करते हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश का संपूर्ण विकास के दृष्टि से जो बातें ध्यान रखनी चाहिए वो हर मंत्रालय अपना अपना दायित्व के साथ काम करे, और उस दृष्टि से कई चीज़ों को समय समय पर चर्चा में ला करके, ध्यान में ला करके, और कितना ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए, ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं। अब जैसे हमने
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बने। अब देश में जिला के अनुसार एक नवोदय विद्यालय बनता है, तो देश में कितना जिला आप देख लीजिए। लेकिन इसके अलावा 740 विद्यालय हमारे बन रहे हैं। इसमें 291 से अधिक थ्रू हो गए हैं। नए पॉलिसी उसमें बने कि भाई उसमें इक्वल एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहिए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नीड्स है उसके अनुसार हम कैसे तैयार करें ताकि उसका बहुआयामी व्यक्तित्व उभर करके सामने आए। तो इन सारे चीज़ों पर चर्चा हुई है। पहले एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्टेट को फंड की दे करके औपचारिकता होती है कि भाई आप ये स्कूल चलाइए, क्योंकि कुल मिला करके एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है ना। स्टेट में लोअर लेवल के जो एजुकेशन है या बाकी ये है उस पर बेस तो आम जिसको कहा जाए कि एक सिटीजन्स के लिए है। लेकिन इसमें ट्राइबल के लिए एक फोकस एरिया बनाया गया कि अब पूरे देश भर में इस तरह का स्कूल। नवोदय क्या है? नवोदय में यही है कि क्वालिटी एजुकेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, मेरिट्स को हम सही तरीके से कैटर कर पाए और उसको एक फोरम दे। उसी तरीके से इसमें भी स्पेशल प्रोग्राम फॉर ट्राइबल्स इन एजुकेशन सेक्टर। तो ये हुआ। तो ये करने के पीछे एक नीतिगत फैसला लिया गया कि पूरे देश भर में एक तरह से CBSE पैटर्न में स्कूल खुलेंगे। टीचर अब हम बहाल करेंगे, यानी भारत सरकार के माध्यम से होगी, और पूरा खर्च बच्चे का भारत सरकार वहन करेगी। यानी 6 में एडमिशन होगा, 12 तक बच्चे का कोई खर्चा स्टूडेंट का नहीं होगा। तो ये देश भर में 740 स्कूल बन रहे। तो ये एक विज़न हो गया कि इसका रिजल्ट एजुकेशन में तुरंत रिजल्ट नहीं देखते। स्टैंडर्ड 6 के बच्चे में आप रिजल्ट तुरंत नहीं दे सकता। 12 होगा तो कितने लोग प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए गए, कितने लोग हायर एजुकेशन के लिए गए, कितने लोग माइग्रेट करके अदर्स अपॉर्चुनिटी को एक्सट्रैक्ट करने का कैपेबिलिटी डेवलप किए। तो ये +2 में जब आएगा तब ये दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। पर अभी शुरू हुआ है कि हम +2 के बाद ऐसा चीज़ों को देखें। दैट इज़ कॉल्ड विजन, है ना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।